मंदिर के गर्भगृह में जब देवी की मूर्तियों के आपस में बात करने की जानकारी वैज्ञानिकों को लगी तो वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि कई बार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मंदिर में कई आधुनिक मशीन लगाएं, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे तक लगाएं, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए सारे प्रयास निष्फल रहे और उनके द्वारा लगाए गए जो मशीन थे वो मंदिर में धरे के धरे रह गए। हालांकि अंत में वैज्ञानिकों ने जो है इस मंदिर के अंदर से आने वाली रहस्यमयी आवाज़ की पुष्टि कर दी। ये दिव्य मंदिर बिहार के बक्सर ज़िले में डुमरांव शहर में स्थित है। ये मंदिर खुद में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंदिर वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। डुमरांव शहर में स्थित ये लगभग 250 से 400 साल पुरानी दक्षिणेश्वरी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। यह मंदिर बक्सर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय जानकारों की अगर माने तो प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा और नवरात्रि के दिनों में मंदिर का कपाट बंद होने के बाद देवी की मूर्तियां आपस में बात करती है और बताया जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर को बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने बनवाया था। कहा जाता है कि मंदिर की सभी मूर्तियों को स्थापित करने के बाद तांत्रिक भवानी मिश्र ने देवी की कठोर साधना करी, जिसके बाद सभी मूर्तियां जागृत हो गई थी और तब से लेकर आज तक मंदिर में देवी की मूर्तियां रात में या फिर किसी विशेष अनुष्ठान पर आपस में बातचीत करती हैं। इसे अंधविश्वास कहें या देवी का चमत्कार कहें, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को देवी की शक्तियों का आभास होने लगता है और ऐसा लगता है कि माता रानी आसपास बिल्कुल हमारे पास हैं, क्योंकि यहाँ मूर्तियाँ आपसे बात करती हैं। कहते हैं कि मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना माता पूरी करती है और इस वजह से जो है यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है और इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था सबकी जगी हुई है। इसीलिए देर रात तक साधक मंदिर में साधना में तत्पर रहते हैं। मंदिर में माँ काली, त्रिपुर भैरवी, घुमावती, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, मातंगी, कमला, उग्र तारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महादेवियों की भी मूर्तियां हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में बंगलामुखी माता, दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव व मातंगी भैरव की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है, लेकिन वो क्या है इससे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में जब चारों ओर शांति रहती है तब यहाँ किसी के बोलने की आवाज़ें सुनाई देती है। जानकारी के अनुसार यह कोई वहम नहीं है। इस मंदिर के परिसर में कुछ शब्द गूंजते रहते हैं और तंत्र साधना से ही यहाँ माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मंदिर में अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए देश के कोने कोने से नामी तांत्रिक आते रहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये तांत्रिक दिन में लोगों को कम ही नज़र आते हैं। रात में ये अपनी विद्या को सफल करने के लिए पूजा पाठ में लग जाते हैं। इन तांत्रिकों को भूत से लेकर भविष्य तक की जानकारी होती है। ये तांत्रिक जिन्हें भी जो है अपने मन से आशीर्वाद देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माता देवी की कृपा से पूरी हो जाती है। इस जागृत मंदिर की नींव प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने करी थी और इन्होंने ही बनवाया था और
कहते भी हैं कि उन्होंने देवी की सभी मूर्तियों को स्थापित करने के बाद तांत्रिक भवानी मिश्र ने देवी की कठोर साधना करी थी और जिसके बाद सभी मूर्तियां जागृत हो गई। तब से लेकर आज तक जो है ये मंदिर की मूर्तियां जागृत है, आपस में बात करती है और इस मंदिर में पूजा आज भी भवानी मिश्र के परिवार के सदस्य ही करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि माता के इस सिद्ध मंदिर में बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्तों की सैकड़ों मनोकामनाएं यूं ही पूरी हो जाती है। खास बात यह है कि यहाँ माता को केवल सूखे मेवे का ही भोग लगाया जाता है। राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी, यहाँ आने वाले श्रद्धालु और भक्तों का और स्थानीय लोगों का भी कहना है, मानना है कि यहाँ स्थापित तीनों देवी माताओं की मूर्तियों में या मूर्तियों से एक दूसरे को बोलने की आवाज़ें आती है। कहा जाता है कि आधी रात में जब यहाँ से कोई गुजरता है, आता जाता है, तो उन्हें यहाँ स्थापित निस्तब्ध निशा वाली मूर्तियों से बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि स्पष्ट सुनाई देता है, मानो निस्तब्ध निशा में मूर्तियाँ एक दूसरे से आपस में बातें कर रही हों। इस मंदिर के बारे में खोज करने वाले देश के कई नामी वैज्ञानिक भी इस मंदिर को एक चमत्कारी मंदिर मानते हैं। तो हो सके तो आप सभी भी इस पवित्र मंदिर के दर्शन करें। ये दिल्ली हावड़ा मेल लाइन पर स्थित है, बक्सर स्टेशन के पास। पटना बिहार की राजधानी से इसकी दूरी लगभग 120 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डुमरांव शहर का नामकरण, जहाँ तक मुझे लगता है कि डुमरांव महाराज जो कि बिहार के एक महाराजा थे, उन्हीं के नाम पर यह शहर बसा है और जिनके नाम पर बिहार के प्रमुख शहर आरा में महाराजा कॉलेज वहीं डुमरांव महाराज के नाम पर उन्होंने ही बनवाया था। तो ज़रूर जाइए माँ के दर्शन के लिए। डुमरांव शहर एक कस्बाई शहर, छोटा सा शहर है, बहुत ही सुंदर और प्यारा शहर है। माता के दर्शन कीजिए और भी वहाँ देखने के लिए जो है महत्वपूर्ण सी जो है पुरानी इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेगी। डुमरांव महाराज का एक किला है, वो भी एक बहुत ही दर्शन के लायक है। तो इसी के साथ माता की जय हो। सबको बार बार नमस्कार।